हाँ तो दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे चैनल पी के केट 368 रिएक्शन पर। और आज की जो वीडियो है, ये वीडियो है क्या कहते हैं, समुद्र के अंदर चाइना और इंडिया भिड़े, किस तरह भिड़े, क्या हुआ, वो सब इस वीडियो के अंदर दिखाया गया। ये वीडियो है जी न्यूज़ की ओरिजिनल। तो इस वीडियो को हम देखते हैं और मैं अपना रिएक्ट जो भी है एनालिसिस वो आपको दूंगा लास्ट में। और उसके बाद मेरी बातों को आप नोट करना, मेरी बातें कैसी लगी वो कमेंट्स में ज़रूर बताना, अपना रिएक्शन कमेंट्स में ज़रूर देना। तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, आप भी तैयार हो जाओ। करीब 4 सालों से भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव बना हुआ है। कई बार तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प तक हो चुकी है। लेकिन अब भारत और चीन के बीच समंदर में भी जबरदस्त शीत युद्ध शुरू हो गया है। हिंद महासागर में भारत और चीन के बीच भिड़ंत अब चरम पर पहुंच गई है। कई देश भारत और चीन के इस शीत युद्ध की चपेट में आ गए हैं। मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों को फैसला करना होगा कि वो भारत के साथ हैं या चीन के साथ। अपने फायदे के लिए पाला बदलना भारत के पड़ोसी देशों को महंगा पड़ने वाला है। आप जानते ही हैं कि चीन पिछले कुछ महीनों से भारत के आसपास लगातार जासूसी जहाज भेज रहा है। सबसे ताजा मामले में चीन ने मालदीव में अपने 2 जासूसी जहाज खड़े कर दिए। लेकिन भारत ने पहली बार ऐसा जवाब दिया है जिसने चीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। भारत ने सबसे पहले तो अरब सागर से लेकर हिंद महासागर में कई युद्धपोत और सबमरीन तैनात कर दी। उसके बाद भारतीय नौसेना ने समंदर में बड़े ऑपरेशंस और बड़े हमले करने शुरू कर दिए। ये हमले फिलहाल तो आतंकियों और डाकुओं के खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन असली निशाना चीन है। भारत ने चीन और अपने कुछ पड़ोसी देशों को संदेश भेजा है कि भारतीय नौसेना अब सिर्फ गश्त नहीं लगाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला बोल देगी। भारत ने इसके लिए बड़ी ही शानदार रणनीति पर काम शुरू भी कर दिया है। आपने देखा होगा कि भारतीय नौसेना ने अपने तटों से बाहर निकलकर अब समंदर के एक बड़े हिस्से में कई देशों की मदद शुरू कर दी है। जो भी देश चीन, समुद्री डाकुओं और हूती आतंकियों से परेशान है, भारतीय नौसेना उनकी मदद कर रही है। भारत ने अरब सागर में कई देशों के जहाजों को सोमालिया के डाकुओं से बचाया है। भारतीय नेवी अब समंदर की रॉबिन हुड बन गई है। अरब सागर और हिंद महासागर जैसे महत्वपूर्ण इलाके से अब जिस भी देश का जहाज गुजर रहा है, उसकी रक्षा भारत कर रहा है। यानी समंदर में भारत की रणनीति चीन से बिल्कुल उल्टी है। चीन समंदर में गुंडागर्दी दिखा रहा है तो भारत दुनिया की मदद कर रहा है। आपको याद होगा कि जब भारत के मरीन कमांडोज ने समुद्री डाकुओं से पाकिस्तानियों को छुड़वाया था, तब थोड़ी ही दूर पर चीन की नौसेना बैठी हुई थी। चीन ने मदद नहीं की, लेकिन भारत ने पाकिस्तानियों को बचा लिया। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अरब सागर और हिंद महासागर में महत्वपूर्ण व्यापार जल मार्गों की भी रक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये सब कुछ केवल परोपकारिता के लिए नहीं किया जा रहा। भारत जानता है कि विश्व शक्ति बनने के लिए समुद्री शक्ति बनना जरूरी है, और भारत समुद्री शक्ति बन भी गया है। हाँ तो दोस्तों, वीडियो हुआ ख़त्म, आपने वीडियो देख ही लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यही बताया गया है, वही सब सेम बातें बताई हैं जो बातें मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताई थी, जो कि मेरा दूसरा चैनल है पी के गेट 368 न्यूज़ के नाम से है। उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाली हुई हैं इस सब सिनेरियो को लेकर। इसराइल वॉर हुआ और जिस तरह से इस्लाम वर्सेस इसराइल और जो वर्ल्ड वॉर के जो सिनेरियोज बने हुए हैं दुनिया में, उन चीज़ों के ऊपर वीडियो डाली हुई है। तो दोस्तों, इसके अंदर वही बताया गया है, मैंने बताया था। यहाँ तक कि गौरव आर्या और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज या इंडिया की नहीं, दुनिया भर के किसी ने ये चीज़ नहीं बताई थी, बात जो मैंने बताई थी अपनी वीडियो में। इसके अंदर वही चीज़ सेम बताई है और इन्होंने भी काफ़ी लेट बताई है। मैंने बताया था जो इंडिया जो एक्सरसाइज कर रहा है, जो मतलब ख़ास तौर पर जो अपने 2 युद्धपोत तैनात किए थे, और ये अरब सागर में जो हूती विद्रोही हो गए, और जो मतलब इस्लामिक कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, अगेंस्ट जो इसराइल के ख़िलाफ़ है, उनको हिट कर रही है। उनके मतलब नेवल शिप्स को, ट्रेडिंग शिप्स को, जो ट्रेडिंग शिप्स होते हैं, कार्गो शिप्स, उनको किस तरह से कब्जे में ले रही है, बार बार डिस्ट्रॉय कर रही है, काफ़ी ट्रेड को नुकसान पहुंचा रही है। अरब सागर वाले हिंद महासागर में जिस तरह से दहशत का माहौल बनाया हुआ है, दुनिया भर का काफ़ी पता नहीं कितने
अभी खैर मुझे डाटा याद नहीं है, मैंने बताया था किसी वीडियो में। तो इतने बड़े ट्रेड मार्ग को जो इन्होंने जिस तरह से बेड़ा गर्क किया हुआ है काफ़ी, इस तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो रूट है ट्रेड रूट, ये इंडिया के अंडर आता है सारा हिंद महासागर में। तो इंडिया ने जो युद्धपोत भेजे थे और जो कुछ एक्सरसाइज की थी, तो इसका मतलब साफ ये बड़ी कंट्रीज के लिए था। चीन हो गया, और जो मतलब जैसे कि ईरान हो गया, और जो कुछ सॉलिड सी कंट्री हैं आसपास की, ये बिल्कुल मत समझे दोस्तों आपकी दुबई के जो मतलब दुबई के अमेरिका के साथ सही संबंध है और अमेरिका के हमारे साथ रिलेशन ठीक ठाक है, तो हम पे अटैक नहीं करेगा, आने वाले टाइम में बिल्कुल अटैक करेगा। इस्लामिक कंट्रीज सारी एक हो जाएंगी, ये बात आज मेरी अभी भी लिख कर रख ले। बिल्कुल कोई इधर से कहीं ना कहीं से मतलब मदद ज़रूर करता है, चाहे कुछ कंट्रीज लड़े ना, लेकिन वो अपने हथियार हो गए, अपनी टेक्नोलॉजी हो गई, अपने पैसे से हर तरह से मदद करेंगे उनकी। तो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आने वाले किसी भी सिनेरियो में किस तरह के युद्ध होते हैं इस्लामिक कंट्रीज से, चाहे पाकिस्तान हो गया, चाहे चीन हो गया, तो अदर जितने भी सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, बहुत सारी कंट्रीज आप जानते होंगे इस्लामिक कंट्रीज, तो और चाइना को, इन सब को एक मैसेज दिया था इंडिया ने अपनी नेवल शिप्स उतार के और पूरे एरिया में गश्त करके और एक्सरसाइजेज कर करके जापान की तरफ भी और प्रशांत महासागर की। भाई साहब ये खाली हम जो इसराइल के साथ कंट्रीज लड़ रही है, विद्रोही हो गए, चाहे हुती हो गए, या और कोई जो भी निशाना बना रहा है अरब सागर में, हिंद महासागर में, अरब सागर वाले में एरिया में, ये हमारा एरिया है, इधर ट्रेड को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि आज उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, कल वो हमारे घर के अंदर तक पहुंचेंगे, ज़मीनी सीमा तक। तो पहले ही समझा दिया कि हमारा एरिया, यहाँ से दूर रहो, नहीं तो फिर क्या होगा फिर जान सकते हो। तो इस चीज़ का मैसेज दिया है। और इंडिया की कुछ डील्स भी है अमेरिका के साथ, कुछ इम्पोर्टेंट ड्रोन्स हो गए, कुछ क्या कहते हैं बेस बनाए हुए हैं, और चाइना में नहीं बनाए हुए हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, अदर कंट्रीज है। तो इंडिया के नेवल बेसिस है हमारे अरब के कुछ कंट्रीज में और अफ्रीका के आसपास वाले एरिया में। इन्हीं चीज़ को सिनेरियो को बनते हुए कि किस तरह ट्रेड को डिस्टर्ब किया जाएगा, अपना अपना वर्चस्व बढ़ाया जाएगा इकोनॉमी में, तो ये सब देखकर इंडिया ने मैसेज दिया था। और आने वाले टाइम में क्या होगा ये सब भी मैं शायद आपको बताऊं, तो दूसरे चैनल पे भी ज़रूर जाना, उधर भी वीडियो को ज़रूर देखना। तो ये वीडियो मेरी ज़रूर शेयर ज़रूर कर देना, और मेरी बातों में कुछ इंपॉर्टेंट बातें लाइन मैंने ज़रूर कही होंगी, वो कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो, थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।